अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट मेडिकल चैनल। हमने कोरोसी पाइजन का एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर शुरू किया था जिसमें हमने मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स को पढ़े थे। आज हम उसी की कंटिन्यूएशन में एक और लेक्चर करेंगे जिसका नाम है स्ट्रांग अल्कलीज। यानी स्ट्रांग अल्कलीज भी हमारे पास कोरोसिव नेचर रखते हैं। स्ट्रांग अल्कलीज को हम कास्टिक अल्कलीज भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है? हमारे पास स्ट्रांग अल्कलीज के एग्जाम्पल जो कि कोरोसिव नेचर रखते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया, या इसके अलावा सोडियम, पोटाशियम और अमोनिया के डिफरेंट कार्बोनेट्स। तो ये सारे स्ट्रांग अल्कलीज है। ये अब सवाल पैदा होता है कि स्ट्रांग अल्कलीज किस तरह अपना इफेक्ट पैदा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोरोजन काज करते हैं, यानी अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द टिश्यू, क्योंकि ये कोरोसिव पॉइजन है। इसके अलावा ये प्रोटीन प्रेसिपिटेशन भी करते हैं। प्रोटीन प्रेसिपिटेशन का मतलब यह है कि वहाँ पर जो प्रोटीन होते हैं उसको प्रेसिपिटेट करते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रिंजेंट इफेक्ट। इसके अलावा ये हमारे पास लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस भी करते हैं। हमने एसिड्स के केस में पढ़ा था कि वो कोगुलेटिव निक्रोसिस करते हैं, जबकि स्ट्रांग अल्कलीज लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस करते हैं। लिक्विफेक्टिव निक्रोसिस की वजह से हमारे पास टिश्यू का जो शेप है वो बिगड़ जाता है, उसका आउटलाइन, बॉर्डर सब खराब हो जाते हैं। तीसरा जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है सपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स, यानी फैट्स की सपोनिफिकेशन करता है। इसके अलावा ये हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक एक्शन भी रखता है, यानी ये टिश्यू से वाटर को एब्जर्व करता है, तो इसको हाइग्रोस्कोपिक एक्शन भी बोलते हैं। ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। इसके अलावा फेटल डोज जो है ना, फेटल डोज हमारे पास पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फेटल डोज है वो है 5 ग्राम। 5 ग्राम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर लिए जाए तो ये फेटल है। अमोनिया का जो फेटल डोज है वो इससे ज़्यादा है, वो है 30 ग्राम। और सोडियम पोटाशियम के जो कार्बोनेट है उसका जो फेटल डोज है वो हमारे पास 15 to 30 ग्राम है। इसके अलावा अगर हम इसके फेटल पीरियड की बात करें तो फेटल पीरियड 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर अंदर इसके साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो शुरू हो जाते हैं अगर फेटल डोज में लिया जाए। इसके साइन एंड सिम्टम्स किस तरह होते हैं, हमें किस तरह पता चलेगा कि ये स्ट्रांग अल्कलीज का पॉइजनिंग है, हमें कौन से डिफरेंशियल मिलेंगे इसमें। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास कास्टिक टेस्ट यानी अल्कलाइन जो बीटर अल्कलाइन जो टेस्ट होता है ना वो हमें मिलेगा। और इसके अलावा थ्रोट से लेकर स्टमक तक हमें बर्निंग सेंसेशन महसूस होगा, जिस तरह हमने एसिड के केस में भी पढ़ा था कि वो भी चूँकि कोरोसिव पॉइजन है तो वो भी कोरोजन काज करते हैं, यानी अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन काज करते हैं। तो उस वजह से वहाँ पर जो म्यूकस है वो उसकी डैमेज हो जाती है और वहाँ पर हमारे पास बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टमक। तो इसी तरह यहाँ पर भी बर्निंग सेंसेशन महसूस होगी। इसके अलावा अल्कलाइन टेस्ट उसको महसूस होगा। इसके अलावा पर्गिंग जो है ना, यानी वो कोशिश करेगा बार बार कि अपने जो कंटेंट उन्होंने इंजेस्ट किया उसको साफ करे, अपने बॉडी से निकाले, उसको बार बार ये एक डिफरेंशियल पॉइंट है स्ट्रांग अल्कलीज में कि उसमें फ्रीक्वेंट पर्गिंग होती है, बार बार उसको ये एहसास होता है कि वो अपने जो कंटेंट उन्होंने इंजेस्ट किया उस सबको क्लियर करे। तो ये पर्गिंग एक डिफरेंशियल पॉइंट है स्ट्रांग अल्कलीज में। इसके अलावा उसको डिफरेंट मोशंस आते हैं और मोशंस जो है ना उसमें जब हम उसको देखते हैं पहले हम वो तीन होते हैं, फिर तीख होते हैं और फिर आखिर में उसके साथ म्यूकस और ब्लड भी मिल जाता है, तो हमारे पास उसका कलर भी चेंज हो जाता है ब्लैकिश की तरह। इसके अलावा उस पर ब्लिस्टर्स, डिफरेंट ब्लिस्टर्स अपीयर हो जाते हैं स्ट्रांग अल्कलीज में। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो माउथ और उसके जो लिप्स है वहाँ पर जो स्किन है उसमें ब्राउनिश डिस्कलरेशन हमें देखने को मिलेगा। ये भी एक डिफरेंशियल पॉइंट है। अगर हम स्ट्रांग अल्कलीज के केस में उसके माउथ और लिप्स को एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में देखें तो वहाँ पर हमें ब्राउनिश डिस्कलरेशन मिलेगा, ब्राउनिश उसका कलर चेंज हुआ होगा। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पॉइंट है वो है एसोफेजियल और पल्मोनरी स्ट्रक्चर। जिस तरह हमने एसिड के केस में भी पढ़ा था कि वहाँ पर भी बास एसिड के केस में हमें एसोफेजियल स्ट्रक्चर मिलते थे, तो इसी तरह यहाँ पर भी ऑब्स्ट्रक्टिव एसोफेजियल स्ट्रक्चर जो है ना वो हमारे पास मिल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास डिस्फेक्जिया और डिफरेंट टाइप ऑफ जीआईटी के साथ रिलेटेड सिम्टम आते हैं। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन है, ये फ़ौरन नहीं होता बल्कि ये लॉन्ग टर्म अगर हम इसको इंजेस्ट करें तो ऐसे एसोफेजियल स्ट्रक्चर भी बनते हैं। अगर हम जीआई म्यूकोसा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का म्यूकोसा को देखें तो वहाँ पर म्यूकोसा सॉफ्ट होगा और सोलन होगा, क्योंकि ये एक कोरोसिव पॉइजन है। तो ये म्यूकोसा की अल्सरेशन और इन्फ्लेमेशन करता है और स्लफिंग करता है, उसके एपिथेलियम को डिटैच करता है, डिस्क्वेमेशन करता है, एपिथेलियम की डिटैचमेंट करता है। तो इस वजह से जीआईटी म्यूकोसा भी इन्फ्लेम हमें मिलेगा, वहाँ पर कोरोजन के अलामात मिलेंगे। तो ये स्ट्रांग अल्कलीज का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अगले वीडियो में हम उसके
पोस्टमार्टम और ट्रीटमेंट, पोस्टमार्टम फाइंडिंग और मेडिको लीगल एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।